Hello, children. Hope you all are fine and doing your studies well. बच्चों, कल हमने पढ़ा था अपनी हिंदी लिटरेचर की बुक में पाठ 6 ओ की मात्रा। और हमने इस मात्रा की ये जो कविता दी हुई है, होली कविता, इसको पूरा किया था। ठीक है ना बच्चों, आपको याद है? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता याद होगी। अब इससे आगे की जो यहाँ पर एक्सरसाइज ओ की मात्रा की दी हुई है बुक में, थोड़ी सी हम वो वाली एक्सरसाइज करेंगे आज। ओके, तो हमारी पहली एक्सरसाइज है शब्द पूरा कीजिए। इसमें हमें ओ की मात्रा लगाकर इन शब्दों को एक एग्जाम्पल हमें दे रखा है। ढा ढापे ओ की मात्रा, ढोल ढोल। तो इस एग्जाम्पल की तरह ही हमें बाकी के वर्ड्स को भी ओ की मात्रा लगाकर पूरा करना है। ठीक है, तो भ भा पर ओ की मात्रा, भो जन, ये भोजन होगा। और यहाँ डैश जन लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? भ भा पे ओ की मात्रा, भो जन। तो ये हमारा कंप्लीट शब्द हो गया है भोजन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मा पे ओ की मात्रा, मोटा मोटा। और यहां लिखा है डैश टा, तो यहां पर आएगा हमारा मा पे ओ की मात्रा, मोटा मोटा। जैसा कि आप ये पिक्चर भी यहां पर देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट है खर गा पे ओ की मात्रा, गोश खरगोश। ये हमारा शब्द हो जाएगा। यहां लिखा है खर डैश श, तो यहां हम लिखेंगे गा पर ओ की मात्रा, गो। तो ये हो जाएगा हमारा खरगोश खरगोश। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जैसा कि हमने पिछली ए की मात्रा में हमने एक एक्सरसाइज करी थी शेर वाली। तो ये वाली एक्सरसाइज बच्चों हमारी इसी तरीके की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो एक्सरसाइज याद होगी, क्योंकि आपको उसमें मजा आया होगा, है ना? तो हमारी ये एक्सरसाइज है, देखो बंदर इनकी मात्रा लेकर पेड़ पर बैठ गया है, उसे वापस लौटा दीजिए। पिछली बार हमने किससे लौटाई थी? ए की मात्राएं किसके मुंह में से लौटाई थी? शेर के मुंह में से लौटाई थी, याद है ना आपको? और इस बार हमारी ओ की मात्रा जो है वो कौन लेकर बैठ गया है पेड़ पर? बंदर लेकर बैठ गया है। तो अब हमें बंदर से ओ की मात्रा लेकर और क्या करना है, यहां पर इन शब्दों में लगाकर उन्हें पूरा करना है, उसको वापस देना है। ठीक है, तो यहां लिखा है ट डैश पी, तो ट पर ओ की मात्रा हम लगाएंगे। तो जैसा हम पिक्चर भी देख रहे हैं, किसकी पिक्चर बनी है? ये टोपी की पिक्चर बनी है। तो ये हमारा शब्द क्या हो गया? टोपी। नेक्स्ट हमारा है कट, जो कि हमने कल भी किया था अपनी एक्सरसाइज में, ये वाला काम है ना? याद है ना आपको? तो यहां पर हम क में ओ की मात्रा लगा के उसको बना देंगे का पे ओ की मात्रा, कोट कोट। फिर ये पिक्चर हमें दे रखी है एक, और इसके नीचे लिखा हुआ है र डैश टी, तो हमें रा के ऊपर ओ की मात्रा लगानी है। तो ये हमारा शब्द हो जाएगा रोटी। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर रोटी बनी हुई है। ठीक है बच्चों, फिर हमारा नेक्स्ट शब्द जो है वो है तोता। ये भी हमने कल किया था ना, अगर आपको याद हो तो हमने ये वाला वर्ड भी कल किया था इसी तरह से। तो ता में भी हम ओ की मात्रा लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? तापे ओ की मात्रा, तोता तोता। जैसा कि यहाँ पर तोते की पिक्चर बनी हुई है ना? नेक्स्ट है हमारा मटा, तो माँ पर भी हम ओ की मात्रा लगा देंगे। ये सब मात्राएं हम बंदर से ले रहे हैं, बंदर से लेकर, और हम ये सारी मात्राएं इनमें लगाकर इन शब्दों को पूरा कर रहे हैं, है ना? तो हमारा ये शब्द क्या हो गया? माँ पे ओ की मात्रा, मोटा मोटा। और हमारा लास्ट वर्ड है बतल, तो बतल में यहाँ ब पर ओ की मात्रा लगेगी, ब पे ओ की मात्रा, बो तल
बोतल। जैसा कि ये नीचे भी हमारी पिक्चर बनी हुई है ना, बोतल की पिक्चर बनी है ना, तो ये हमारा वर्ड हो गया बोतल, बोतल। तो बच्चों अब हम आते हैं अपनी कॉपी की एक्सरसाइज पर, जो कि हमें अपनी हिंदी लिटरेचर कॉपी कॉपी नंबर 4 में करना है। कल हमने अपनी कॉपी नंबर 4 में किए थे कठिन शब्द, खाली स्थान बनाओ और सही मात्रा लगाओ। ठीक ठीक है ना, 3 काम हमने कल किए थे और अब हम उससे आगे का की एक्सरसाइज करेंगे। तो 3 एक्सरसाइजेस कल हो गई थी। अब आज हमारी है एक्सरसाइज नंबर 4। तो एक्सरसाइज नंबर 4 हमारी है सही और गलत, यहाँ निशान लगे हुए हैं वही आपको करना है। सही गलत का निशान लगाओ। आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस को पढ़ना है हम लोगों को, और फिर उसके बाद ये सेंटेंस सही है या गलत है हमें ये बताकर उसमें निशान लगाने हैं, है ना। जैसा कि हम पिछले अपने बाकी के लेसन में और मात्राओं में भी करते चले आए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। इसमें फर्स्ट है समोसा गोल होता है। तो क्या आएगा बच्चों इसमें? मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों ने समोसा खाया होगा। और क्या समोसा गोल होता है? उसका आकार गोल होता है समोसे का बच्चों? नहीं, समोसा गोल नहीं होता है। समोसा कैसा होता है? ट्रायंगल होता है, तिकोना होता है ना। तो ये वाला हमारा सेंटेंस जो है ये रॉन्ग होगा, क्योंकि समोसा गोल नहीं होता और इसमें लिखा है समोसा गोल होता है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट आएगा बच्चों की टोली आई। अब हमने जब कल कविता पढ़ी थी तो हमने होली वाली कविता में पढ़ा था ना कि बच्चों ने क्या क्या किया। तो उसमें था बच्चों की टोली आई, आई थी ना बच्चों की टोली, जो आपस में एक दूसरे पर रंग लगा रहे थे, ढोल बजा रहे थे, गाना गा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, है ना। तो ये हमारी लाइन जो है ये सही है, तो इसमें सही का निशान लगेगा। ओके। फिर हमारा नेक्स्ट है खरगोश लाल रंग का होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ने खरगोश यानी कि रैबिट को देखा होगा। और किसी ने लाल रंग के खरगोश को देखा है? नहीं, है ना, क्योंकि खरगोश जो होता है वो लाल रंग का नहीं होता है। ठीक है ना बच्चों। तो ये वाला हमारा सेंटेंस जो है वो कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों हमारा तोते का रंग हरा होता है। तो आप लोगों ने सबने तोता भी देखा होगा ना, और हमारी बुक में भी तोते की पिक्चर बन रही है, तो आपने देखा था ना तोता। तो कैसे रंग का होता है तोता? हरे रंग का होता है ना तोता, है ना। पैरेट ग्रीन कलर का होता है ना। तो ये वाला हमारा सेंटेंस जो है ये बिल्कुल सही है, तो हम इसमें सही का निशान लगाएंगे। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है होली रोशनी का त्योहार है। तो इसमें हमें ये बताना है कि ये रॉन्ग है या राइट है। तो बच्चों होली रोशनी का त्योहार होता है? हैं? नहीं, होली जो होता है वो रोशनी का त्योहार नहीं होता है। होली जो है वो रंगों का त्योहार होता है। ठीक है ना बच्चों। तो ये वाला सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे होली पर रंग लगाते हैं। हाँ, तो ये वाला सेंटेंस हमारा कैसा होगा? होली पर आपने कल कविता में भी देखा था कि बच्चे आपस में एक दूसरे के रंग भी लगा रहे थे, और होली जो है वो रंगों का त्योहार होता है। तो इसलिए लोग आपस में सब एक दूसरे के क्या लगाते हैं? रंग लगाते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, इसमें हम सही का निशान लगाएंगे कि होली पर रंग लगाते हैं। और लास्ट हमारा सेंटेंस है होली पर बच्चे पटाखे चलाते हैं। तो किसी ने देखा है होली पर बच्चों को पटाखे चलाते हुए? है बच्चों? पटाखे जो है वो हम दिवाली के त्योहार पर चलाते हैं, है ना। होली के त्योहार पर हम पटाखे नहीं चलाते हैं। तो ये वाला सेंटेंस जो है ये हमारा
गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें गलत का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो बच्चों हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 5। तो ये है हमारी वाक्य बनाओ। ये काम भी हमको अपनी कॉपी में, कॉपी नंबर 4 में ही करना है बच्चों। तो हमारा पहला शब्द है हमारा भपेओ की मात्रा भोजन। भोजन, तो भोजन का हम वाक्य क्या बनाएंगे? भोजन सेहत के लिए अच्छा है, विराम। ठीक है, दूसरा है हमारा खर ग पेओ की मात्रा गोश, खरगोश। तो खरगोश का सेंटेंस वाक्य हम बनाएंगे खरगोश गाजर खाता है, विराम। आपको पता है ना खरगोश क्या खाता है? गाजर खाता है, और गाजर उसका पसंदीदा खाना होता है ना, तो वो गाजर खाना बहुत पसंद करता है। नेक्स्ट है हमारा बपेओ की मात्रा बोतल, बोतल। तो बोतल का सेंटेंस हम बनाएंगे बोतल में पानी भरा हुआ है। तो बोतल में हम क्या भरते हैं? हाँ, बोतल में हम पानी भरते हैं बच्चों, है ना। तो हम इसको ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, बोतल में पानी भरा हुआ है, विराम। नेक्स्ट हमारा है होली। हा पे ओ की मात्रा होली, होली। तो होली, होली रंगों का त्योहार है। जैसा कि आपने कविता में भी पढ़ा था, और हम सभी ये जानते हैं कि होली किसका त्योहार होता है? रंगों का त्योहार होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा तपेओ की मात्रा तोता, तोता। तो तोते का हम सेंटेंस बनाएंगे तोता हरे रंग का होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, और हमने अपनी बुक में भी उसकी पिक्चर देखी है, देखी थी ना बच्चों? ठीक है ना। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट है मापेओ की मात्रा मोसा, समोसा। तो इसका हम सेंटेंस बनाएंगे गोपाल ने समोसा खाया, विराम। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया समोसा का सेंटेंस। तो ये दोनों एक्सरसाइज जो हमने अभी की हैं, अपने ये आपको अपनी कॉपी नंबर 4 में करनी है, हिंदी लिटरेचर की कॉपी में। ओके बच्चों, ध्यान रखना अपना। ठीक है, थैंक यू।